Hi everyone, my name is Mohammadi. My topic is structure and function of the brain. Let's start the topic. इस वीडियो में मैं कवर करूंगी मोस्टली 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज ब्रेन, सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्शन रिक्वायर फॉर द ब्रेन एंड थर्ड पॉइंट है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. जो रेड कलर पार्ट है उसे कहते हैं ब्रेन, और जो थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर जो ब्लिंक हो रहा है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड. अब देखो व्हाट इज ब्रेन. अब ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. अब जो है द ब्रेन इज द मेन हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं हाथ हिला रही हूँ, वर्ड्स लिपसिंग हो रहे हैं, मेरे लिप्स मूव कर रहे हैं, मेरे आईज मूव कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रही, ऑल ऑफ द कंट्रोल कहाँ पे है, ब्रेन में है. कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे हाथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आईज मूवमेंट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड ये क्या फॉर्म करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ब्रेन ऊपर का स्ट्रक्चर एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसे कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड, और कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसका जॉब क्या है, सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रोसेस करना है, डिसाइड करना है व्हाट टू डू, आगे क्या करना है ये ब्रेन डिसाइड करेगा. अब ब्रेन तो कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये सभी एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो इसको प्रोटेक्शन भी जरूरी है और ये हैवीली प्रोटेक्टेड होना भी चाहिए. द ब्रेन शुड बी हैवीली प्रोटेक्टेड. अब ब्रेन देखो इसमें प्रोटेक्शन क्या क्या है ये भी देखेंगे. ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसका पार्ट जूम किया गया है, यहाँ पे देखो. फर्स्ट जो है जो बोनी स्ट्रक्चर है, दिस इज द बोनी स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं हम क्रैनियम. सेकेंड उसके बाद आते हैं 3 लेयर्स, ठीक है, उसे कहते हैं हम मेनिंजेस. वो कितने इन नंबर्स रहते हैं, 3. अब लेयर्स के बीच में फ्लूइड रहता है, उस फ्लूइड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, ये जो जैसे ही हमारा ब्रेन किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट करता है, शॉक है, एब्सॉर्ब करने का काम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है और ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है. तो क्या क्या देखा हमने, क्रैनियम विच इज द बोनी बॉक्स. क्या देखा नेक्स्ट, मेनिंजेस कितने इन नंबर्स है, दीज आर द 3 इन नंबर विच प्रोटेक्ट द ब्रेन. नेक्स्ट देखा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो क्या कहाँ पे है, लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और उसका मेन फंक्शन क्या है, एक्ट लाइक अ कुशन एंड अब्सॉर्ब द शॉक एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन. अब देखो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. मेनली ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है. कौन से फर्स्ट जो है फोर ब्रेन, नेक्स्ट जो है मिड ब्रेन एंड थर्ड जो है हैंड ब्रेन. इसके पोजीशन देखो, फर्स्ट फोर ब्रेन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, नेक्स्ट मिडल जो छोटा वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन, और लास्ट जो बिहाइंड पार्ट होता है वो है हैंड ब्रेन. हमने देखा ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन. अब देखेंगे फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन को कहती हूँ मैं थिंकिंग कैप. अब क्यों थिंकिंग कैप कहती हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ द थिंकिंग एक्टिविटी जैसे मेमोरी, जैसे राइट करना, कुछ थिंक करना, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सभी जो है कंट्रोल होता है फोर ब्रेन. अब फोर ब्रेन के जो पार्ट्स है देखो कौन से हैं, मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस. अब इसका स्ट्रक्चर में ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये देखेंगे. देखो ह्यूमन ब्रेन, अब ये जो ऊपरी वाला स्ट्रक्चर है ये है फोर ब्रेन. अब फोर ब्रेन में क्या क्या है, फर्स्ट देखो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम का. अब ये है थैलेमस, उसके नीचे ही रहता है हाइपोथैलेमस. अब एक एक का फंक्शन देखेंगे. फर्स्ट देखो सेरेब्रम जो है कंट्रोल ऑल ओवर द वॉलंटरी एक्शन. अब कौन से वॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि राइटिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, मूविंग द चेयर, टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू अदर पर्सन, व्हाट टू टॉक, ये सभी कहाँ कंट्रोल होते हैं, सेरेब्रम में कंट्रोल होते हैं. इसके अलावा इट्स अ सेंटर फॉर द लर्निंग के लिए सेंटर्स होते हैं, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड मेमोरी. सभी जो इंटेलिजेंट एक्टिविटी होते हैं कहाँ पे होते हैं, सेरेब्रम में होते हैं, और इसके लिए सेपरेट एरिया प्रेजेंट होता है सेरेब्रम. इसके अलावा सेपरेट एरिया है रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन. कौन से सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आईज के थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन हो गए, ठीक है, जैसे कि ईयर्स के थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन हो गए हैं, जैसे कि नोज के थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं. अब इसी का एक एग्जाम्पल बोलूंगी मैं. जैसे कि एक छोटा बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आता, आप उसको पूछेंगे एप्पल देखिए क्या आई है, उसको पता नहीं होगा कि वो एप्पल है. फर्स्ट वो लाइक क्वेश्चन मार्क रहेगा, आप बोलोगे कि ये एप्पल है,
तो क्या करेगा, वो जो इंफॉर्मेशन है उसके ब्रेन में प्रोसेस हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब उसी बच्चे को आप पूछोगे व्हाट इज दिस, तो वो क्या बोलेगा, दिस इज एन एप्पल। अब कैसे पता चल गया उसको, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम उसको बोल दिए कि एप्पल है, जैसे कि जो एप्पल वर्ड है, इमेज है एप्पल की, आईज के थ्रू ब्रेन में स्टोर हो गई, ईयर्स के थ्रू आपने कहा कि एप्पल वो स्टोर हो गई, तो ब्रेन क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब एप्पल दिखेगा तो क्या करेगा, प्रीवियस मेमोरी प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके एक्शन करेगा, तभी तो वो बच्चा बोलेगा दिस इज एन एप्पल। ये सभी प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन का सेरेब्रम कंट्रोल। नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का वर्किंग क्या है, जैसे कि हमको फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ हंगर, फीलिंग ऑफ थ्रस्ट, ये कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जैसे खाना खाने के बाद इनफ, नाउ इट्स इनफ, पेट भर गया, तो ये जो फीलिंग ऑफ इनफ है कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत सारे हार्मोन जो है कितने अमाउंट में सिक्रीट करना है, कितना रोकना है, ये सभी कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के पास। अब देखेंगे मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन को कहा है मैंने क्विक रिफ्लेक्सेस सेंटर। अब रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं ये देखेंगे हम, पहले इसकी पोजीशन देखेंगे। ये जो मिडल पार्ट है छोटा वाला वो है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के वर्किंग देखो, मेन जो है ये ब्रिज रहेगा कनेक्टिंग द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, ये मिडल पार्ट जो है मिड ब्रेन करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या देगा वो कंट्रोल, रिफ्लेक्सेस। कौन से रिफ्लेक्सेस, जैसे कि नेक इन रिस्पॉन्स टू सडन साउंड और अ साइट। अब जैसे कि एक लाउड साउंड सुनाई दिया, आपकी क्या करती है, नेक इमीडिएटली वो साउंड के तरफ टर्न होती, दैट इज रिफ्लेक्स एंड विच इज कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन। के अलावा कौन से रिफ्लेक्सेस, जैसे कि चेंज इन द साइज ऑफ अ प्यूपिल। अब देखो जैसे कि ब्राइट लाइट अब आपके आंखों में पड़ी है तो आपका प्यूपिल साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, और डिम लाइट पड़ने से वो बड़ा हो जाता है। ये जो रिफ्लेक्सेस है विच इज कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन। समझ गए। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आप हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन को मैंने नाम दिया है बैलेंस एंड लाइफ सपोर्ट। अब बैलेंस किसका चीज का ये भी देखेंगे, और लाइफ सपोर्ट मतलब जो हम जिंदा रखने के काम होते हैं उसको हाइंड ब्रेन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब कौन से है, पहले उसका पार्ट्स देखेंगे, किस पार्ट्स में प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन। फर्स्ट देखो, there are three mainly parts, that is the cerebellum, pons and the medulla। ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है that is the hind brain दिखाई दे रहा है। जो बल्ज स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हम पोन्स, उसके नीचे ही होता है मेडुला, एंड नेक्स्ट जो लेयरी स्ट्रक्चर होता है सेरेबेलम। अब एक एक के फंक्शंस देखेंगे हम। अब सेरेबेलम कंट्रोल क्या करेगा, पोस्चर एंड बैलेंस। जैसे कि मैं बैठी हूँ, दैट इज द पोस्चर ऑफ बॉडी विच इज कंट्रोल बाय द सेरेबेलम। बैलेंस, जैसे हम चलते हैं हम गिरते नहीं है, दैट बैलेंस मेंटेन बाय द सेरेबेलम। इसके अलावा एक्यूरेट मूवमेंट लाइक वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल। जैसे बाइसिकल राइड करते हैं बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद लाइक एक पेंसिल पिकिंग अप द पेंसिल, इट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द पार्ट ऑफ द सेरेबेलम। अब नेक्स्ट देखो पोन्स मोस्टली जो इनवॉलेंटरी एक्शंस है वो कंट्रोल करेगा, जैसे कि रेगुलेटिंग द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे मेडुला। अब मेडुला मोस्टली इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करेगा। और कौन से इनवॉलेंटरी एक्शन, जो लाइफ सपोर्ट करते हैं। कौन से लाइफ सपोर्ट करते हैं, हार्ट बीट, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ब्रीदिंग, करेक्ट। देन सलाइवेशन, जैसे ही फूड हमारे माउथ में एंटर करता है the mouth secrete a saliva which is controlled by the medulla, and vomiting also controlled by the medulla। देखो समरी में क्या देखा हमने, फर्स्ट देखा ब्रेन। व्हाट इज ब्रेन, ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जो ऑल ओवर द बॉडी के कंट्रोल जो है ब्रेन करेगा। ब्रेन अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड क्या फॉर्म करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देखें हम प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। अब कितने प्रोटेक्ट लेयर्स होते हैं, फर्स्ट जो है बोनी स्ट्रक्चर उसे कहते हैं हम क्रैनियम। सेकेंड जो है 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं उसे कहते हैं मेनिंजेस, और लेयर्स के बीच में रहते हैं फ्लूइड्स, उसे कहते हैं हम सेरेब्रोस्पाइन फ्लूइड। ये देखा। उसके बाद देखा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कितने पार्ट्स होते हैं, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसके एक
के पार्ट्स देखा हमने। फोरब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3, सेरेब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। और मेन फोरब्रेन का काम जो है, थिंकर का काम है इंटेलिजेंस, मेमोरी, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, वॉलंटरी एक्शंस करना, ये जो है फोरब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। मिड ब्रेन जो है सम इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, सम रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट हैंड ब्रेन, मोस्टली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला। सेरेबेलम वर्क करता है बैलेंसिंग द बॉडी, देन पोन्स वर्क करता है इनवॉलंटरी एक्शन, दैट इज कंट्रोल द ब्रीदिंग। मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस विच सपोर्ट द लाइफ, दैट इज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ओके, वोमिटिंग, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ये सभी कंट्रोल करता है मेडुला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।